अगला सवाल है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाना है। ठीक है ना, क्रम में लगाना है। 2D मतलब होता है, 2D मतलब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 2D आकृति उसे कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई, जैसे इसमें लंबाई दिख रही है, इसकी चौड़ाई दिख रही है और बाकी इसका कुछ नहीं फिगर दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं 2D। ठीक है ना, ये देखने में तो 3D दिख रही है, जैसे एक फेस ये दिख रही है, ये दिख रही है, लेकिन 2D मतलब होता है ये, जैसे खेत है इसका 2D दिख रहा है ना, इसको 2D कहते हैं, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिखे उसी को 2D कहते हैं। ठीक है ना, 2D मीन्स आप आकृति समझ चुके होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से तो 2D मतलब कह रहा है कि इसको क्या करिए, क्रम में लगाइए। कह रहा है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब इस चारों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसको क्रम में लगाना है, कैसे क्रम में लगाएंगे उसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, एक कह रहा है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना चाहिए। चलिए ठीक है, 2D आकारों को छांटना चाहिए। चलिए ठीक है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग छांटेंगे। 2D आकार को क्या करते हैं, छांटते हैं। तो देखिए पहले हम लोग छांटेंगे, पहले यानी सी वाला ऑप्शन पहला मेरा दिख रहा है। देखिए इसमें कौन सबसे पहले सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, ये दोनों ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ठीक है, यानी सी वाला हमारा ऑप्शन दिख रहा है ना, सी वाला। और उसके बाद कह रहा है बी, पहले देख लेते हैं। सी के बाद आप आकार छांटेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद आप करेंगे 2D आकारों को भुजा और शीर्षों को उसके बारे में वर्णन करेंगे। क्या करेंगे, उसकी विशेषताओं को वर्णन करेंगे। ठीक है ना, न कि 2D आकार को विशेषताओं को बुद्धि वर्णन करेंगे। पहले वर्णन नहीं करेंगे, उसकी अवलोकन करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसको वर्णन करने के बाद, यानी बी वाला ऑप्शन, क्या वाला, ए वाला, सॉरी ए वाला ऑप्शन हमारा पहले दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा। ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर हमारा आएगा बी नंबर, 2D आकारों की विशेषता। अब उसको हम लगा दिए क्रम में, उसके बाद उसकी सहजबुद्धता से वर्णन करेंगे, यानी थर्ड नंबर पे आएगा और फोर्थ नंबर पे ये आएगा, यानी विभिन्न 2D आकारों की भुजा, शीर्षों और विकर्णों की गणना। अब विकर्ण, उसके बारे में विकर्ण यानी ऐसे आकृति बना देंगे, इसमें ई वाला जो होता है, इसको एक भुजा से एक दूसरी भुजा को कोना को मिलाएगा, उसी को विकर्ण कहते हैं। इसके बारे में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। यानी हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, यानी CABD, यानी पहला नंबर पर सी आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर ए आएगा, तीसरे नंबर पे बी आएगा, चौथे नंबर पे डी आएगा। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे सवाल से मिलते हैं। अगला सवाल है, कर है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताइए। मतलब क्या उद्देश्य होगा, यानी छोटे से आप बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका मतलब वो उसको कैसे उपचार करना है, उसके कैसे कठिनाई को पता करना है, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, संतात्र परीक्षा के लिए प्रश्न, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी मतलब निदान पता करने के लिए बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना है। ये ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देखते हैं। अभिभावकों से फीडबैक तो लेंगे नहीं, छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। प्रगति पत्र यानी जो आप अंक पत्र दे रहे हैं, उसका रिजल्ट दे रहे हैं, पत्रों को भरना, इसमें से कोई बात ही नहीं है, आप उसमें भी कोई बात नहीं, यानी बच्चों को निहित को पता करेंगे ना, उसमें क्या गलती है, क्या है, कैसे उसको उपचार करेंगे, इसके बारे में उसको पता करके ही जानना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी क्या है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को क्या करेंगे, जानेंगे, तब उस बच्चे को हम क्या करेंगे, निदान करेंगे। ठीक है ना, उपचार करेंगे। ठीक है ना, उपचार और निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं कि घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि वह क्या नहीं कर पा रहा है, बेचारा क्या नहीं समझ पा रहा है, उसको समझाने के लिए आप क्या करेंगे। मतलब उसको क्या नहीं समझ में आ रहा है, राजन को जोड़ घटाना नहीं आता, इससे तो कोई बात नहीं है, गुणा भाग भी दिया है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर ढूंढता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। वैसा और रहता तो वो पूछता नहीं है, इधर से उधर 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 करता हूँ। राजन को भाषा समझने में, मान लीजिए कोई टीचर है, उसको भाषा नहीं समझ तो वो दूसरी उसको लैंग्वेज में ही समझाएगा। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं, इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता, ये सबसे वेस्ट है। क्यों, क्योंकि संख्या नहीं समझ पा रहा है, यानी सिंबल नहीं समझ पा रहा है, सिंबल यानी सिंबल ये नहीं समझ पा रहा है। यानी ये सिंबल समझ जाता तो पूछता ही नहीं कि मैं गुणा करूं कि भाग, अगर सिंबल समझ जाता तो उसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही कह रहा है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, इसी को आप समझाने की कोशिश करेंगे, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप बताइए। यानी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए,
बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। इसकी विकर्ण, यानी ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, ठीक है ना। कह रहा है उसकी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला होता है समचतुर्भुज का, यानी समचतुर्भुज का विकर्ण का फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट, ठीक है। D1 इसको डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में, तो डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, यानी ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर निकालेंगे, हाफ अंडर रूट 8 का स्क्वायर है, 8 वाला है, प्लस 6 का स्क्वायर है, रख देंगे, लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 1/2 या अंडर रूट 100 आएगा, ठीक है, 100। अब 100 का अंडर रूट हटाएंगे तो 10 आता है, 1/2 गुणे 10, यानी 2 × 5 = 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कह रहा है परिमाप बताइए, इसका परिमाप होता है, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब जब दोनों 5-5 सेंटीमीटर होंगे तो यानी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब परिमाप पूछेगा तो इसके चारों ओर का, लेकिन फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप किसका, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज। इसका परिमाप होता है 4 × साइड, 4 × साइड, और 4 × साइड यानी 4 × 5 = 20, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सवाल लगेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं उससे। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। मतलब शिक्षक और टीचर हैं, आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, विभिन्न आकृतियों और आकारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को वापस फिर, सूत्र तो पहले नहीं बताएंगे, छोटा सा बच्चा तो उसको सूत्र तो पहले नहीं बताएंगे, पहले कहेंगे हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि वस्तुओं की सहायता से उसकी आकृति का क्षेत्रफल है। ये थोड़ा मान लीजिए, हथेली तुरंत प्रेजेंट हो जाएगी, किसी चीज़ की पत्ती हो जाएगी, उसको पेंसिल होगा, उसको नोटबुक उसकी कॉपी होगी, उससे मतलब उसको दिखा कर उसका क्षेत्रफल अवधारणा अब दिखा सकते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई पता लगाने के लिए क्षेत्रफल, मान लीजिए कुछ फिगर देखा जाए ही नहीं तो कैसे आयत की लंबाई और चौड़ाई पता कर देगा, उसको आयत और वर्ग पता ही नहीं रहेगा, तो इकाई की गणना करेगा की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात है। मान लीजिए इकाई सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, उसकी इकाई का वर्ग का वर्णन करके, मान लीजिए उसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं हुआ है तो उसको कैसे करें। सबसे पहले अच्छा ऑप्शन ये वाला हमारा मिलेगा, एक बहुत ज़्यादा पूछता है, हर एक मतलब शिफ्ट में ये पूछा है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल और नोटबुक की सहायता से वो क्या करेगा, इसको आसानी से वो सीख जाएगा, ठीक है ना।